डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ नाट्यशास्त्र व लोककला विभाग सविनय सादर करीत आहोत कुहेकर रहस्य। नाटककार रोहित कुमार, मनीष गोरा। मंच पर समस्त नाट्यशास्त्र एवं लोककला विभाग के विद्यार्थी, बैक स्टेज समस्त नाट्यशास्त्र व लोककला विभाग के विद्यार्थी, प्रकाश योजना अशोक खुलर। प्रस्तुत है आपके सामने कुहे का रहस्य। थोड़ा देरी हो गया। कोई बात नहीं। ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है सरपंच जी। आजकल तो घरों का अनाज भी खत्म होने आया है। सरपंच जी, हमारी बकरी को भी कुएं का भूत खा गया। शांत हो जा। भगवान सब ठीक कर देगा। ऐसे कैसे? कल को हमारे भैंस खा ले जाए तो हम क्या करेंगे? अरे भैया भैंस छोड़िए, हमको तो लग रहा है हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। सही बोल रहे हैं। सरपंच जी, उस दिन ना मैं और पिंकी पाठशाला के आगे खेल रहे थे तो हमारी बॉल कुएं में गिरी थी। कुएं के पास जाना खतरनाक है। कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। कोई भी बच्चा कुएं के पास ना जाए, ठीक है? अरे भाई मदन, क्या हुआ? आप क्यों रहे हो? सरपंच जी, वो इनका परिवार गांव छोड़कर चला गया। सरपंच जी, मैंने आप सबको पहले ही सूचित किया था, इस गांव में भूतों का साया है। भूत जी, इस गांव से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? गांव छोड़ देने से समस्या हल हो जाएगी क्या? हम कहीं और गए, वहाँ भी ऐसी अनहोनी हुई है, फिर क्या? ये कोई हल नहीं है। विनाश काल विपरीत बुद्धि, सब मरेंगे सरपंच जी, सब मरेंगे। देखते ही 2 सालों में आधा गांव खाली हो गया है सरपंच जी। सही कहा सरपंच जी, बहन ठीक कह रही है। हमें जल्दी से जल्दी कोई ठोस कदम उठाना ही चाहिए। न जाने हमारे को किसकी नजर लगी। लगता है शांति पाठ कराना होगा। शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। आने वाले मंगलवार को गांव में शांति पाठ होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब तक कोई भी कुएं के पास ना जाए। जी जी जी।
रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलना है। और गांव के जितने पुरुष हैं बारी बारी से वो पहरेदारी देंगे। समझ गए? हाँ, तो अब चलिए, ठीक है, तैयारी में जुट जाइए। हमें जाना है खेत, पानी के ऊपर सुना तुमने? गांव वाले भूत की अफवाह को सच मान रहे। अरे अफवाह नहीं भाई, सच है। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है भाई। मैं चल अपने ससुराल में अबे चुप, तूने देखा है कपूर कबूत? अरे देखा नहीं, लेकिन गांव वालों के मुंह से सुना जरूर है। भाई मुझे नहीं रुकना, मेरी बात तो सुन। अबे चुप, ससुराल जाएगा कैसे? पैसे तो है नहीं तेरे पास। और ससुराल में कंगाल और बेरोजगार दामाद की कोई इज्जत नहीं करता। अच्छा, तो मैं क्या करूं? तुझे अगर ससुराल में इज्जत कमानी है तो पैसा कमा। कुछ बड़ा काम कर। बड़ा काम मतलब कौन सा? देख, गांव वाले वैसे ही भूत से डरे हुए हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। आज रात चोरी की जाए। और चोरी? अरे बाबा ना, तुम दोनों क्या पागल हो गए क्या? नहीं, मुझे नहीं जानी। मैं बस एक बार पक्का। एक बार सोच ले, ससुराल के ताने। जब से हमारी बेटी से ब्याह है, बेचारी की जिंदगी खराब हो गई। कैसा दामाद मिला है? निकम्मा है, निकम्मा, बेरोजगार कहीं का। हाइट तो देखो, इतना छोटा है। बेटी के साथ तो इसकी जोड़ी ही नहीं जमती। पक्का एक ही बार ना? सिर्फ एक बार। अब चल चल। हरिओम हरिओम। अरे भाग्यवान। हरिओम हरिओम। अरे आज पानी वानी कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सरपंच जी की यहाँ पेट भर के खा के आया हूँ। अच्छा, और जो मैंने घर में बनाया वो कौन खाएगा? अरे और तू खा ले, अपनी गुड़िया को खिला दे। हाँ, मैंने तो आज सरपंच जी की यहाँ कमा के माल पोए खाए। और जो मैंने घर में हलवा पूरी बनाई वो कौन खाएगा? अरे भाग्यवान बोला ना, तू खा ले, गुड़िया को खिला दे। हाँ, तुझे दिखाता हूँ, देख आज कितना धन मिला है मुझे। हरिओम हरिओम, कितना लालची इंसान है, इसे आप रखे साइड में और सो जाइए। नाना, मैं तो इसको अपने सर के नीचे लेकर ही सोऊंगा। रात को गिरना भी तो है। हरिओम हरिओम, कैसा लालची इंसान पड़ा मेरे बगल में। हरिओम हरिओम। दे। हो जा बुढ़िया, नहीं खाना। आ जाओ, तुम सो गए। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मुझे क्या चाहिए? पूरी और ये चिन्ना चुरान पकड़े जाएंगे। चुप कर। अच्छा। हलवा खाएगा? लगता है बुढ़िया भूखी है, हलवा मांग रही है। दे दूं? दे। सच में दे दूं? दे। अबे पैरों में हाथ दे जाएगा। दे दूं? दे। ठीक है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? अरे कैसे? कैसे? क्या कराया आपने?
आप तो ये ऊपर वाला ही जाने। वाह भाई वाह, सब मैं ही जानू, वो कुछ ना जाने जो भीतर रसोई में छुपा है। वाह भाई वाह, सब मैं ही जानूं और कुछ ना जाने तो खटिया के नीचे सोया है। अरे भाई सब मैं ही जानू और तुम दोनों कुछ ना जाने। बाबा कर भाग्यवान, तुम इसे संभालो, मैं उसे देख कर आता हूँ। कितना लालची इंसान है ये। भैया बच गए। सभी अपने अपने घरों में रहें। कोई 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। सभी सभी अपने अपने घरों में रहे। कोई 8 बजे के बाद घर से बाहर ना निकले। ये कौन था? भाई वो कोई भी हो, आज अगर पकड़े जाते तो बहुत पिटाई होती है। डरता क्यों है? भूत ने बचा लिया। चलो हम किसी और घर में देखते हैं। अरे नहीं भाई, मुझे नहीं आना भाई, मैं जा रहा हूँ ससुराल, मुझे नहीं आना है। तुझे जाना है? हाँ, ठीक है, जा। जा रहा हूँ। आगे तू देख ले ससुराल में तो। खबरदार, खबरदार। ससुराल, जा, गुस्सा क्यों होता है? ससुराल। कितना गुस्सा कर रहे हो? चोरी। अब कहाँ चले? यहाँ से तो हम आए हैं, वहाँ तो ये गया है, पीछे भी जा नहीं सकते, पीछे तो पहरेदार गया है। वहाँ देख, सामने जो खिड़की दिख रही है, वहाँ जाए। अबे लेकिन बगल में तो सरपंच जी का घर है, पकड़े गए तो। वो दूर जो घर दिख रहा है वहाँ जाए। अबे तुम तो चला गया था ना, वापस क्यों आया? क्या बुबू क्या है? ससुराल का रास्ता भूल गया क्या? हो गया, सच में? अरे भूत! अच्छा बेटा, हमारी चाल हम पे है। सच में भूत? हमने आने वाले बेटा तेरी बात सुन रहे हैं। तुम्हारे पीछे भूत! कहना नहीं चाहता लेकिन कहूंगा जरूर। काम जल्दी जल्दी करो, कोई भी सामान गिरना नहीं चाहिए। अरे तुमने, अरे तुम, अरे तुमने, तुम आओ इधर। वो मांगने वाला सामान बॉक्स में रख दो ना। हाँ सेठ जी रखवा दे। किसी ने कुछ देखा तो नहीं? नहीं सेठ जी, किसी ने कुछ देखा नहीं, पर हमें वो सामान कहीं और रखवाना पड़ेगा। सही समय आने पर जाओ तुम जाओ, जाओ तुम जाओ। राम सेठ जी। राम भाई जी, कैसे आना हुआ? भगवान झूठ न बोला, झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन ये जो बगल वाले दुकानदार है ना, उसमें तो हद मचा रखी है। हाँ, हाँ, क्या किया उन्होंने? अरे लूट मचा रखी है। हाँ, और नहीं तो क्या, कहता है कि आटे दाल का भाव बढ़ा दिया है, कुएं के फूक की वजह से माल ही नहीं आ रहा है। हाँ, ऐसा बता रहा है। बोलिए बताइए, हाँ, बताइए। ये भी कोई बात हुई? हाँ? हाँ?
तो ऐसे काम धंधा तो हुआ है। डैडी डैडी मैंने पैसे मांगे थे ना, मुझे स्टेशन जाना है यार। क्यों जाना है स्टेशन? ये बताया तो था, मेरा दोस्त आ रहा है फ्रांस से। हाँ, क्या नाम बताया तुमको? मैं तो फिर नाना दोस्त। अरे नहीं डैडी, मैथ्यू फिर नाना दोस्त नहीं, मैथ्यू फिर। अब पैसे दीजिए, मुझे लेट हो गया। दीजिए ना डैडी। अरे गिरने का भी समय नहीं है डैडी। अच्छा, जाता हूँ, बाय बाय आंटी। भगवान छूट ना बुलाए, लेकिन हमारा बिट्टू तो आपका बिट्टू तो काफी बड़ा हो गया। किराए से पढ़ाई पूरी करके आया है अभी। जल्दीबाजी रहता है हमसे। कहाँ से उसका दोस्त आ रहा है, उसका लाने जा रहा है वो। बताओ, बेटा आया है तब जब गांव में कुएं का भूत घूम रहा है। हाँ, और साथ में मिट्टू फिरंदाज भी। मिट्टू फिरंदाज, बिट्टू का दोस्त। भगवान छूट ना बुलाए, तुम्हें बोलती नहीं, लेकिन मुझे भी अंग्रेजी आती है। 45 डेज में अंग्रेजी सीखी है मैंने। किताब 10 बार पढ़ी है, 10 टाइम्स। हाँ, अच्छा, चल लेना था आपको। नहीं मतलब हाँ, गाँव वालों को ना मिट्टू की खबर देते। चलो 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 चलो। अरे, ये दोनों तो मुझे ही लूट कर चले गए। लगता है शहर से आया हुआ है। अरे नहीं भाई साहब, ऐसा लगता है अस्पताल से आया है। उसका हरकत देख रहे हैं, हमको तो लग रहा है किसी पागल खाने से आया है। पागल नहीं, बड़ा वाला पागल लगता है। कितना गर्मी है इधर, टू मच हॉट। होटल वाटल नहीं, छोटा गांव है हमारा। हॉट नहीं बोला मैं बोला हॉट। टू मच गर्मी, बहुत पसीना है इधर। मैं फ्रांस से आया है। अच्छा फ्रांस। फ्रांस है पंखा। अरे भैया, ये पंखा बेचने वाला है। Look at me, मैं तुमको फैन बेचने वाला लगता है। आपने तो बोला फैन, पंखा, पसीना। फैन नहीं बोला मैं बोला फ्रांस। मेरा घर फ्रांस में है। मेरा अच्छा घर फ्रांस। अच्छा 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 अच्छा। कहाँ पड़ता है ये गांव? हाँ, गाँव नहीं है, कंट्री है, कंट्री लाइक इंडिया। मेरा घर फ्रांस में है, कंट्री। अच्छा, विलायत से आया है। You want to take a selfie? Come with me. Not here, not here. यार रुको यार, सबको फोटो लेने दो। विलायत। Not like this, poor India. हटो यार, हटो। वेलकम टू इंडिया यार। ओ गॉड, तुम आ गया। अरे बिट्टू भैया, आपके मित्र हैं। हाँ। पहले बताना चाहिए था। अब पता चल गया। हाँ, हाँ। बाय। जमा माय गॉगल्स। सॉरी यार। भैया, लंबा रस्सी भी है, देखिए। Is everything all right? लंबा रस्सी। All good man, all good. गुड़, तेल, चीनी, मसाला, गंजा, सब सब सब। Please जाइए यार। चल चल चल। जा। फिजू, हाँ? ये तुम्हारे गांव का लोग थोड़ा मिराकुलस नहीं है? Like our God? यार ये लोग पहले ऐसे नहीं। मतलब 2 साल पहले जब मैं फ्रांस पढ़ने के लिए गया था, तब यहाँ बड़ी अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। Oh, strange. कुछ लोगों को तो भूत भी दिखा था। You mean to say ghost? यस मेरे दोस्त, Wow, interesting. मुझको भी देखना है बिट्टू, इंडियन घोस्ट। हमारा वेस्ट में भूत लोगों में कोई वैरायटी नहीं है, सब कुछ सेम सेम लगता है बिट्टू। पर यहाँ तो वैरायटी वैरायटी है भाई। पर लेकिन तू एक बार घर तो चल। तुझे पता है पापा ने बताया कि कुछ लोगों ने गांव भी छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ घोस्ट। Who? Ghost की वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ घोस्ट। Oh God, so sad. अब बिट्टू, और क्या क्या है तुम्हारे गांव में देखने? अरे बहुत कुछ है देखने को। तू पहले घर चल, थोड़ा आराम कर, खा पी। Let's go. तेरा बैग नहीं है? Yes, yes, sir. बिट्टू, मुझको वो इंडियन
लस्सी पीना है, लस्सी। पियेंगे लस्सी? Let's go. अरे देखो देखो, अभी तक सो रहे हैं, सूरज सर पे आया। राजू बेटा, उठ जा, सूरज सिर पे आ चुका है। जब पेट पे आ जाएगा तब उठ जाऊंगा मैं, अभी सो ले। बेटा नहा धो के तैयार हो जा। देख, तेरी पसंद की भिंडी की सब्जी बनाई है। भिंडी 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 भिंडी। माँ, घर में 2 साल से सिर्फ भिंडी बनती है, अब तो सपने में भी भिंडी आती है। माँ। अच्छा, सपने में भी भिंडी दिखाई देने लगी इसे। 2 साल से घर में पड़ा पड़ा है, ये नहीं दिखाई दे रहा तुझे? 2 साल से बहू नाइके में है, ये नहीं दिखाई दे रहा? मुझे नहीं खानी है भिंडी। अच्छा, तो महाराज को पकवान खाने खिलाऊं अभी? यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मुझे मालूम है मेरी इज्जत कहाँ है। मैं जा रहा हूँ। बेटा रुक जा। आपने क्यों डांटा? राजू, बेटा क्या कर रहे हो? जा रहा हूँ अपने ससुराल। बेटा खाना तो खा के जा, भूखे पेट नहीं जाते। और गांव में चोरों का खतरा बढ़ चुका है, कल सुबह चले जाना। माँ, इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने ससुराल। आप मुझसे रोकते क्यों नहीं? है क्या चुराया? ससुराल में बापू, ससुराल में मेरा ससुर मेरे पैर धो के पानी पिता है, मेरी सास मेरी आरती उतारती है, आरती। भिंडी बापू को खिला देना। बताऊंगा भी। अरे जाओ खाना निकालो, भूख लगेगी खुद ही आ जाएगा। चलो बुलावा आया है, बीबी ने बुलाया है। आ गया चलो। तो पूरा बदल गए, तो भाई भूखे हमारे चक्कर आ रहे। चाची बराबर कहती थी कुछ खाकर निकलना चाहिए, कौन सा वो भी ध्यान में नहीं है। एक काम करता, सुबह तक ये भूसे में आराम करता, चारा नहीं। घरीला पंढरीचा चोर. लारू मला भुसा लारू. चोर 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 चोर, कोई है क्या? चोर 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 चोर, भैया चोर 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 चोर. चोर है ये भूसे में. डंडा लेकर आ। जल्दी आ। ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही है मुझे. अरे पिछले समय सबकी आवाज एक जैसी लगती है। रुको, ये तो राजू की आवाज है. कोई नहीं हमारे गाँव में। रुको जरा रुको, ये तो दामू काका का दामाद है. दामाद जी माफ कर देना। अरे कौन सा दामाद, कैसा दामाद? अरे मार मार के भूसा बना दिया। गलती से गलती हो गई दामाद जी. अरे ये गलती से गलती थी तो असल में क्या करती थी? अरे गलती तो मेरी है, मैं यहाँ चला आया। बाबू 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 बराबर कहते थे बाबू, घर की भिंडी बाहर के लाख पकवानों से अच्छी होती है बापू। मैं आ रहा हूँ बाबू। दामाद जी सुनिए ना। अरे कौन सा दामाद, ससुराल में कैसा स्वागत किया आपने? दामाद जी आगे
हम वापस नहीं लेते। हाँ अरे छाता में तो छेद है, पैसे वापस दो। अरे कैसी झूठी औरत हो, लेके गई थी तो देखभाल के गई थी, अच्छा था तब। तो मैं झूठी हूँ? मैं झूठी हूँ क्या? हाँ अब झूठी। ना बुलाए, लेकिन आप झूठ बोल रही है। हाँ हाँ बराबर बोल रही है भाई। तेरी छाता लेके जाऊंगी। पंडित जी अंदर आओ। चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी। इसे बाद में बुलाया, मंगलवार तक सब खत्म करना है। अरे मुझे लगता है कल मंगलवार है ना? हाँ शायद शांति पाठ की तैयारी में लगे हैं पंडित जी। हाँ हाँ, लेकिन तुमको पता है, हाँ, वो विमला का बेटा है, विमला का बेटा राजू। हाँ, उसको ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ क्यों? काम धंधा कुछ करता नहीं था। हाँ। खड़े खड़े बैठे बैठे बस खटिया पे पड़ा रहता था, इसलिए उसके पिताजी ने उसे धक्के मार के भगा दिया। अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे जवान बेटों को ऐसे घर से बाहर निकालना। मैं एक काम करती हूँ, ठीक है? मैं विमला से बिल के आती हूँ, ठीक है? अच्छा मैं जाती हूँ। हाँ? सुनो बहन, मेरा नाम मत बताना है, आपको तो पता है भगवान झूठ ना बुलाए, झूठ तो मैं बोलती नहीं, है ना? बोलती, जाती हूँ। हाँ। आम कैसे दिए? चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी। चूड़ी आओ ले लो। मैथ्यू आओ, ये देखो, ये हमारे गांव की मार्केट है, मतलब बाजार, हिंदी में बाजार कहते हैं। वो देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, बैंगल्स। देख लो। हाँ, ये थैंक यू। देखो तोड़ मत देना भाई, आराम से। बिट्टू, like this। ए बिट्टू भैया, ये लड़का है कि लड़की? है तो लड़का, तो लड़की वाला हरकत क्या करता है? डांट से आया है ना। सॉरी हाँ। वो देखो सब्जियां, फ्रूट्स। You like mangoes, right? Oh, I like mangoes. हमको पता है तुम्हारा नाम मिठू है ना? Yes, my name is Nachu. How do you know? इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको नहीं पता। हाँ, पूरे गांव को इंफॉर्मेशन देती हूँ मैं, इंफॉर्मेशन। डैडी, डैडी, यहाँ तो बहुत मीठा है। और क्या क्या है तुम्हारे गाँव और में? है ना? कद्दू खाओगे? अरे हट मुझे, बिट्टू ब्रदर, come here. Bittu brother, in this village, too much thieves. Three thieves. Too big, one small. No justice. Full to Kangali. हाँ. She is poor. He is poor. Everybody is fully poor. Everybody is fully poor. हाँ. And one big problem is there is कुआ, and between the कुआ, उधर ही ना शिंदे सर पढ़ाते हैं पाठशाला में, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। You said cool. कुआ नहीं हुआ, अभी नया नया एडमिशन हुआ। चलो बच्चे बदले में। बिट्टू, she said कुआं। ये कुआं क्या होता है? हाँ यार एक कुआं है तो यहाँ पे, पर वहाँ जाना मना। Why? बोल। मैं तुझे शाम को लेके जाऊंगा, ओके? वो बताना मत। फाइनली मैं इंडियन घोस्ट देखेगा। घोस्ट? I'm coming! छाते वाले भैया, थोड़ा मदद कर दीजिए ना।
अबे ये तो राजू है ना? हाँ हाँ, ये तो अपने राजू है। अबे कहाँ था 2-3 दिनों से? सच में दूसरा गए थे क्या? कैसे क्या हुआ? मुझे लग रहा है और तुझे काल पूरे आंखें भी काली पड़ी। लगता है 2-3 दिन से सोया नहीं है। भाभी ने अच्छी खातिरदारी जो की है। ये बताना क्या हुआ? बता। ध्यान से चलना, गाँव में लाइट चली जाती है, अंधेरा बहुत। अरे ध्यान। मैं टॉर्च लेके आता हूँ। ओके? यस। In front of Indian Ghost, no changes. Only Jai Bajrang Bali. Jai Bajrang Bali. तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? जय बजरंग बली। बाबू, बाबू. शांति पाठ का तैयारी कीजिए। बेटा बैठ के ले आइए। अरे सरपंच जी वो पोस्टर लगा दी पीछे। थोड़ा ठीक से लगाओ, ऊपर लगाओ। अभी बलून लगेगा ना इसमें सरपंच जी। सरपंच जी हवन की सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ राम राम सरपंच जी, ये मालाएं भी ले आया हूँ। वो लाउड स्पीकर वाले को बुलाना है, लेके आऊँ? वो सब ठीक है, बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? उन्हें भी बुलाओ दे। देखता हूँ। हाँ। सारी सामग्री आ गई है सर। आ गई। बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? मैं अभी बुलाती हूँ। हाँ बुला लो। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। इसे क्या हो गया? पता नहीं सरपंच जी, जब से कुएं के पास गया है अजीब अजीब हरकतें कर रहा है बेचारा। तो बेटा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन गलती हो गई मुझसे, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ सरपंच जी। अब क्या करें? आइंदा ध्यान रखना। हाँ तो तुम्हारे पिताजी साहूकार जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? डैडी को तो मैंने शाम को मार्केट में देखा था, तो घर भी नहीं लौटे, शहर गए होंगे शायद। अरे शहर चले गए? भाई यहाँ पर शांति पाठ का कार्यक्रम है, आज मंगलवार है, ये तो पहले से तय था, तो शहर कैसे चले गए? वो सब तो मुझे नहीं पता सरपंच जी। हाँ, लेकिन अगर कोई काम है तो मुझे बताइए ना, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं मैं देख लूंगा, देख। सरपंच जी राम राम। प्रसाद तैयार है, लेकिन पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पंडित जी को तो कब से खोजा जा रहा है, किसी को भेजा है उनके घर पे, आता ही होगा उनको लेकर। सरपंच जी, सरपंच जी, मैं पंडित जी के घर पे जाके आया, वो घर पे नहीं है। अगल बगल पूछताछ करी तो पता चला कल रात से उनके घर पर ताला लगा हुआ है। हाँ सरपंच जी
कल ना पंडित जी को हमने बाजार में देखा था। हाँ, किसी आदमी से बात कर रहे थे और फिर जल्दी जल्दी में कहीं निकल गए। क्या हुआ? आपको तो पता है, भगवान झूठ ना बोला, झूठ तो मैं बोलती नहीं। फिर हम लोग अपने घर चले आए और पंडित जी अपने घर। लेकिन पंडित जी अच्छे इंसान है, 100 साल की आयु है उनकी। देखिए आगे पंडित जी फिर जाना। अरे पंडित जी भाई, आप कहाँ रह गए थे? पूजा की सामग्रियां बच गई थी, वही लाने गया था। ठीक है, शुरू कीजिए। पकड़। क्या है भाई ये? पकड़ तो सही। क्या है? अरे कहाँ से उड़ा इसको? कुएं के पास से। कुएं के पास? वही तो आवाज आ रही है। अब ये तो वही आवाज है, तो कुएं के पास आ रही है। तुम बंद करो ये भूत का नाटक। अब तुम पकड़ आ चुके हो। मुझे माफ कर दिए सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो, तुमने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया है। नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मुझे माफ कर दीजिए। ये सही बोल रहा है सरपंच जी, इसने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार तो कोई और है। कौन? हवलदार साहब, ले आइए। हट, बता आगे कहानी। मैं हूँ कुएं का असली भूत। 2 साल से डर लोगों से मैंने फैलाया है, कुएं का भूत बनकर। साहूकार, तुमने ये किया क्यों? वो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं पहली बार इस गांव में आया था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। इस कुएं का रहस्य सुलझाने के लिए मैंने मंदिर के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया था सरपंच जी। मंदिर के ग्रंथों में पता चला इस गांव का पूरा इतिहास उसमें है। ये गांव राजा विक्रमादित्य का बसाया हुआ है। आगे पढ़ने पर पता चला ये ग्रंथ के कुछ पन्ने फटे हुए थे। दरअसल ये ग्रंथ साहूकार जी के हाथ में लग गया था और इन्होंने ही वो पन्ने फाड़े थे। अरे पर आपने ये सब कैसा किया पंडित जी? आपकी जान को खतरा हो सकता था। जो पन्ने फाड़े गए थे सरपंच जी, वो खजाने के पन्ने थे। खजाना? जी हाँ, उसमें खजाने का विवरण था। राजा विक्रमादित्य का खजाना, और वो पूरा खजाना इस कुएं में छिपा हुआ है। कुएं में? जिसका पता हमारे साहूकार जी को लग गया था और फिर इन्होंने ये सब नाटक किए। पर आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता था पंडित जी, आपने इस बात का पता लगा कैसे? आप सही बोल रहे हो सरपंच जी, एक पंडित को जान का खतरा हो सकता है, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ। जी हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर समर बहादुर। डैडी, आपने ये सब क्यों किया डैडी? वो खजाना मेरा है, मैंने उसे ढूंढा है। इन गाँव वालों का कोई लेना देना नहीं है। वो खजाना मेरा है, वो खजाना मेरा है। साहूकार, तुमने गांव वालों के भरोसे को तोड़ा है। भूत के डर से कितने लोग अपने पुरखों की जमीन को बेचकर चले गए और कितनों ने गांव छोड़ दिया। कोई कहीं नहीं गया सरपंच जी, सब यही है। ये? जी हाँ, औलाद साहब ले आइए। जी सर। पर ये कैसे भाई? गोविंद, तुम भी? वो तो साहूकार जी अपने मुंह से बताएंगे, बताइए। मेरे रास्ते में जो कुछ आया सबको मैंने कैद कर दिया। कुछ लोगों से मैंने कुएं की खुदाई की, कुछ लोगों से मैंने बक्सों में खजाना भर दिया, और ये लोग जिंदा रहने के लिए मेरा काम करते रहे। उसके बाद आपने खुदाई की जो आवाज आई थी न आई, इसलिए डरावनी आवाज निकलती थी। और ये सब गोविंद ने देख लिया तो उसको रातों रात पकड़ के गोडाउन में कैद कर दिया। यही मुझसे गलती हुई और फिर इस इंस्पेक्टर मुझ पर शक हो गया। बस बस, आगे कहानी अब जेल में सुनाइएगा। ले जाइए इसे। ले जाओ। अरे चुप, मेरी वजह से तू सरपंच हुआ है, देख लूंगा एक एक का। ले जाओ। राहिलेली पार्टी का फुकीन पण एकेकाचा नादच करेन। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से गांव की खुशहाली लौट आई। धन्यवाद मेरा मत कहिए सरपंच जी,
अगर आपको धन्यवाद कहना है तो इन 3 लड़कों का कीजिए। चोरों का? जी हाँ, इनकी वजह से ही मुझे साहूकार के खिलाफ सबूत मिले थे। और बाकी अगर मंत्री के ग्रंथ ना होते तो मैं तो कुछ नहीं कर पाता। तो असली शुक्रिया आप ऊपर वाले कीजिए, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। साथ ही सरपंच जी, ये पूरा खजाना सरकारी खजाना है और ये सारा सरकारी खजाने में जमा होगा, लेकिन साथ ही इसका 10% इस गांव को भी मिलेगा। जी हाँ, जिससे इस गांव की शांति समृद्धि फिर वापस लौटेगी। वो सब तो ठीक है पंडित जी, आई मीन इंस्पेक्टर साहब, पर मेरे दोस्त को क्या हुआ? अगर भूत है ही नहीं तो इसकी ये हालत कैसे? इसे कुछ नहीं हुआ है। मैथ्यू, बिटू! बिटू! बिटू, तुम्हारा डैड तो एक नंबर का प्रैंकस्टर निकला। ये तो हैप्पी एंडिंग हो गया बिटू। तो बोलो, जय बजरंगबली। जय बजरंगबली। सरपंच जी, वो आप अपना वो शांति शांति